नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम आईआरएफसी की। बहुत ही बड़ी यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। कोटक ने खरीद डाले करोड़ों के शेयर। उसके साथ में कौन-कौन सी बड़ी बाइंग निकल कर आई है, क्या कुछ खबर है, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, वीडियो अच्छी लगे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक कर दें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग काम पसंद कर रहे हैं और अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए बना सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आईआरएफसी की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आई है। केवल जनवरी के अंदर ही 80% तक का रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। और इसके पीछे खबरें क्या ही है, आप सभी ऑलरेडी जान रहे हैं। काफ़ी समय से ये चर्चाएं चल रही है और 1 फरवरी को वो होने भी वाला है। मतलब कि अंतरिम बजट जो आने वाला है और जिसकी की एक्सपेक्टेशन लोगों में बहुत ही ज़्यादा है कि रिकॉर्ड एलोकेशंस हो सकते हैं। बहुत ही बड़ा फंड यहाँ पर एलोकेट हो सकता है रेलवे सेक्टर के लिए। और इसी बेसिस पर स्टॉक्स के अंदर हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात यह नज़र आ रही है कि ये ज़बरदस्त तेज़ी देने के बाद ₹100 से स्टॉक ने यदि हम बात करें तो 193 100 से 193 लगभग यहाँ पर 200% का रिटर्न कंपनी ने दे दिया था। और समय भी बहुत ज़्यादा नहीं था, 1 महीने के अंदर अंदर ही स्टॉक डबल हो चुका था। लेकिन इतनी ज़बरदस्त रैली आने के बाद भी सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर रही कि जो मुनाफा वसूली हुई, केवल एक दिन यहाँ पर लोअर सर्किट लगी, उसके अगले दिन फिर से स्टॉक के अंदर तेजी आ गई। और उसके बाद फिर कल के मतलब कि जो लास्ट ट्रेडिंग रही है, 1% की तेजी के साथ 173.85 पर क्लोजिंग हुई है। ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कि इतनी ज़बरदस्त तेजी आने के बावजूद बहुत बड़ी यहाँ पर मुनाफा वसूली हमें देखने को नहीं मिली। और इससे हमें पता चलता है कि फिर से स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल आप इन रेलवे स्टॉक्स के ऊपर नज़र बनाकर रखें, आने वाले समय में आपको बहुत ही जल्द आपको ये 1000 भी टच करता हुआ नज़र आ सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं होगी। किसी को पता नहीं था कि ₹100 से ये 193 पर चला जाएगा 1 महीने के अंदर-अंदर। यहाँ पर यदि आप देखो, समय देखो तो ये कहाँ पर था, तो 10 जनवरी को ये 99 पर ट्रेड कर रहा था। और इसने जो हाई लगाया है वो डेट भी आप यहाँ पर देख ले, 23 जनवरी, ठीक है। तो कितना समय हो गया आपको, लगभग 12-13 दिन, ठीक है। 12-13 दिन के अंदर स्टॉक डबल हो चुका है। तो क्या पता ये स्टॉक 1000 भी हो जाए 2-4 साल सेफ साइड में, 2-4 साल के अंदर ये 1000 भी हो जाए, क्या पता, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन बहुत ही कमाल की यहाँ खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसको कि अभी हम देखने वाले हैं। बने रहें। यहाँ पर यदि हम बात करें आईआरएफसी की, जिसमें कि म्यूचुअल फंड हाउसेज ने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो कि अभी लेटेस्ट अपडेट हमारा निकल कर आया है। इसमें कौन-कौन सी वो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जिन्होंने कि सबसे बड़ी खरीदारी की है, तो उसको हम यहाँ पर एक-एक करके देखने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, स्कीम्स हैं, जिन्होंने कि आईआरएफसी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखा है, जिससे कि बहुत ही बड़ा एक परसेंटेज बना हुआ है टोटल उनकी यदि होल्डिंग्स की बात करें। यहाँ पर यदि हम एएमयूज़ की, एसेट अंडर मैनेजमेंट की यदि बात करें, तो सबसे बड़ा यहाँ पर जो शेयर हिस्सेदारी बनाए हुए हैं वो 2.88% के साथ, मतलब टोटल जो उनकी होल्डिंग्स है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जितना भी एसेट को मैनेज कर रही है कोटक निफ्टी अल्फा 50 ईटीएफ, उसमें सबसे बड़ा जो स्टेक है वो है आपको आईआरएफसी का, जिसने कि 2,34,684 इक्विटी शेयर्स इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का लिया हुआ है। सेकंड नंबर में यदि बात करें तो एडलविस निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ, यहाँ पर लगभग 3,32,735 क्वांटिटीज़ ली गई हैं, जिसका कि यूएम की हम बात करें तो 2.56% बनती है। वहीं यदि बंधन निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 45,098 शेयर्स लिए गए हैं। और यूएम की बात की जाए तो 2.52% है। चौथे नंबर पर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल एसएनपी बीएसई फाइनेंशियल एक्स बैंक 30 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ, ये स्कीम का नाम है, ठीक है। इसमें आईआरएफसी के जो शेयर होल्ड किए गए हैं, ऑन किए गए हैं, वो लगभग 20,133 है। एयूएम की बात करेंगे तो 1.89%। इसलिए मैंने आपको बोला सबसे बड़ी जो होल्डिंग्स है वो कोटक की है, क्योंकि एयूएम के हिसाब से सबसे अधिक होल्डिंग कोटक ने ही रखी हुई है। वहीं यहाँ पर टाटा भी पीछे नहीं है, देख सकते हैं टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ, इन्होंने लगभग 2,24,582 क्वांटिटीज ली हुई है 1.06% एयूएम के साथ में। तो आपने देखा कि जो 5 के टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेज जो स्कीम्स है, उसमें टाटा भी है, कोटक भी है, एडलविस भी है, बंधन भी है,
बहुत बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज़ हैं जिन्होंने की खरीदारी की है हाल के पीरियड में, और बहुत अभी आप सोचो इन्होंने जो हिस्सेदारी ली हुई है, कितना ज़बरदस्त तरीके का प्रॉफ़िट बना रहे होंगे, और इनका जो शेयर्स होते हैं वो करोड़ों-करोड़ों में है। आप देख ही रहे हैं कि करोड़ों-करोड़ों, लाख में जब शेयर हैं तो उनका वैल्यू तो करोड़ों में है ही। तो 1 महीने के अंदर-अंदर स्टॉक डबल हो गया है, तो कितना बड़ा जो मुनाफ़ा इन म्यूचुअल फंड हाउसेज़ को मिला है। और म्यूचुअल फंड हाउसेज़ कोई छोटे-मोटे प्लेयर तो होते नहीं है, करोड़ों का फंड मैनेज करते हैं, बहुत बड़े-बड़े इनके रिसर्च टीम होती है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आईआरएफसी की बात कर लो, इरकॉन इंटरनेशनल की बात कर लो, आरवीएनएल की बात कर लो, और भी अदर रेलवे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और इन स्टॉक्स के अंदर हमें आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, स्पेशली हम यदि आईआरएफसी की बात करें, तो स्टॉक जो है वो ज़बरदस्त तरीके से मूव करता है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती है। आप देखो इसका चार्ट की हिस्ट्री उठाकर देखो, एक बार इस ₹75 पर इसने कंसोलिडेट किया, लगभग डेढ़ 2 महीने तक ₹75 पर बना रहा, लेकिन गिरावट नहीं हुई। उसके बाद फिर से ऊपर की ओर भागा तो ₹100 पर पहुंचा। ₹100 पर पहुंचने के बाद फिर उस रेंज में कंसोलिडेट किया, फिर भी वहां से प्राइस नीचे नहीं गई, और उसके बाद सीधे 193 पर पहुंच गया, और उसके बाद भी आप देखो गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई है, केवल एक दिन की लोअर सर्किट लगी है, फिर से स्टॉक जो है भागने के लिए तैयार दिख रहा है। तो सबसे अच्छी बात हमें आईआरएफसी के अंदर यही लगती है कि जो बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग या फिर पैनिक की स्थिति जैसी कोई बात यहाँ हमें देखने को नहीं मिलती है, जो कि अच्छी बात है। इस लेवल पर भी हम थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हैं, ज़रूर यहाँ पर हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ हम ज़रूर इस स्टॉक के अंदर उठा सकते हैं, क्योंकि जो मोमेंटम है वो अभी भी हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इसके भी चांसेस है कि कल मार्केट ओपन होते फिर से स्टॉक के अंदर 2, 3, 4, 5% की तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल आप अपने पोर्टफोलियो में इन्हें बनाकर रख सकते हैं। सही वैल्यूएशन पर ठीक ठाक लेवल पर आप उठाते रहें, जहाँ भी आपको टिप्स मिलती है आप उठा के लॉन्ग टर्म के लिए बनाकर रखें, करोड़ों कमा कर देगा। फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो, मोटिवेट करने के लिए लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।